हाँ, तो अपन पूरा चैप्टर पिछली वीडियो में कर लिया था। हाँ सर, कर लिया था। अब अपन क्या करेंगे, जो ये अपना चैप्टर है, कौन सा, मानव विकास वाला, इसका अभी फटाफट क्या कर लेंगे, रिवीजन। क्या कर लेंगे, क्या रिवीजन की स्पेलिंग गलत लिख दी, अरे यार गलत लिख दी क्या, अब सही है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार पूरे पार्ट का एकदम मस्त रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन किया, फिर अपन क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन हो गया, पूरा रिवीजन हो गया, फिर अपन क्या कर लेंगे, इसके PYQ, MCQs। और कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर वो जो NCERT का सॉल्यूशन है, NCERT का सॉल्यूशन है वो भी करा दो, तो वो भी करा देंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लें। हाँ सर, रिवीजन कर लो। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, मानव विकास। मानव विकास में क्या देखा, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास का मतलब क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। ये केवल क्या होती है, धनात्मक। अभी मैं एकदम फुल स्पीड में चलूँगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से 3 लेक्चर लेके आराम से समझाया हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर इस पर आए। अभी मैं फटाफट बोलता हूँ। और जो सार्थक जीवन होता है, सार्थक जीवन में क्या होता है कि जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। फिर अपन ने क्या देखा है, UNDP। UNDP क्या पब्लिश करती है, मानव विकास सूचकांक। इसमें कितनी चीज़ें बताई जाती है, इसमें तीन चीज़ें बताई जाती हैं। 3 चीज़ों के आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच। स्वास्थ्य में क्या, जीवन प्रत्याशा दर जन्म के समय। और एजुकेशन में क्या, ये एजुकेशन में प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात। और संसाधनों तक पहुँच में प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता के 2, शक्ति के 2। और फिर अपन ने क्या देखा, मानव विकास के स्तंभ। कौन कौन से स्तंभ थे, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। फिर अपन ने क्या देखा, उपागम और स्तंभ दोनों में अंतर करके देखा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो स्तंभ में स है, इसलिए कितने से आएंगे, 3 से आएंगे। क्षमता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता, ये 3 से एक साथ आ गए। हाँ सर आ गए। इससे आप स्तंभ वाला ध्यान रखो ना, वाह, इससे आप स्तंभ वाला ध्यान रखो ना मतलब ध्यान रखना, ऐसे मुंह से निकल गया तो इसका मतलब है ध्यान रखना। उपागम का मतलब है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। सबसे पहले क्षमता उपागम, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना। फिर सशक्तिकरण, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। फिर उत्पादकता में क्या है, मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता। और उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों में किसका विकास कर क्षमता का विकास करके क्या बढ़ाई जा सकती है, उत्पादकता। सतत पोषणीयता, इसमें क्या होता है, प्रत्येक पीढ़ी को अवसर मिले, संसाधन मिले, सब मिले। और अब आगे उपागम। आय उपागम, ये सबसे पुराना उपागम है, आय आधारित है। क्वेश्चन करके बताया था कि आय उपागम निम्न में से किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, आय पर। कल्याण उपागम, लोग क्या होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, सरकार की नीतियों का क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। और न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ये किसने दिया था, ILO ने। किसने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 6 आधारभूत सुविधाएं बता दी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, आवास और स्वच्छता। और कह दिया कि ये 6 चीज़ें किसी व्यक्ति या आदमी को मिल जाए तो उसका क्या हो जाएगा, मानव विकास हो जाएगा। क्षमता उपागम, ये किसने दिया था, प्रो का मतलब है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और मानव क्षमता का निर्माण ही क्या है, मानव विकास की कुंजी। समझ में आया, हाँ से समझ में आया। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। GNH मतलब सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। और ये किसने अपनाया हुआ है, भूटान ने।
यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसने अपनाया हुआ है, तो किसने, भूटान ने है। ये क्या है, यूएनडीपी। यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक तो अलग है। और ये क्या बताया था मैंने, हाँ, जो देश, ये जो HDI रिपोर्ट आती है, इसमें क्या होती है, जीरो से 1 के बीच में देशों को, सारे देशों को क्या की जाती है, रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है, स्कोर दिया जाता है। जो 1 के पास होते हैं वो, उनका मानव विकास क्या होता है, ज़्यादा। जो बीच में होते हैं उनका मानव विकास क्या होता है, मध्यम। जो 0 के पास होते हैं उनका मानव विकास क्या होता है, निम्न। और शिक्षा में क्या मापा जाता है, सकल नामांकन अनुपात और प्रौढ़ साक्षरता दर। और स्वास्थ्य सुविधा में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर। और संसाधनों तक पहुंच में क्या मापा जाता है, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, किसमें, US डॉलर में। और फिर अपन ने क्या देखा था, स्कोर बोर्ड देखा था। जो 0 से 0.549 उनके बीच में होते हैं उसे क्या कहते हैं, निम्न मानव विकास वाले देश। और जो 0.549 और 699 के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम मानव विकास वाले देश। मतलब कि जिनका मानव विकास मध्यम होता है उनका स्कोर क्या होता है, मतलब कि जिनका मानव विकास 549 और 699 के बीच में होता है, तो उनका मानव विकास कैसा होता है, मध्यम। और जो 699 से 799 के बीच में होता है उनका मानव विकास क्या होता है, उच्च। और जो 799 से 1 के बीच में होता है उनका मानव विकास क्या होता है, अति उच्च। देश पूछे तो सबसे नीचे 33, 37, 53, 53, क्या है, देश है 33, 37, 53, 66। और नॉर्वे टॉपर कौन है, मतलब सबसे हाई रैंकिंग इसकी है। सबसे पहले नॉर्वे, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड। कब, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। उच्च मानव विकास वाले देश, सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश हुआ है। मतलब कि जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं उनके देश में सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश हुआ है। जो मध्य मानव विकास वाले देश हैं वो कौन से देश हैं, जो पूर्वकालिक उपनिवेश थे, जो क्या थे, पूर्वकालिक उपनिवेश थे, या 1990 में सोवियत संघ से अलग हुए थे या विघटित हुए थे। जो जिनका मानव विकास निम्न है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर या तो अकाल है, या बीमारियाँ हैं, या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। हाँ, मानव विकास के अपन हेतु आप किन सूचकों का उपयोग करेंगे, मैंने बताया था अभी। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये वाला डायग्राम। कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम बनाओ तो ठीक। अगर कम नंबर में पूछा हुआ है, 1-2 नंबर में पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे। तीन सूचकांकों का प्रयोग करेंगे। कौन से 3 सूचकांक, देखो अच्छे से बताता हूँ। ऐसे डब्बा बनाना, मानव विकास के सूचक, मानव विकास के सूचक। मानव विकास के सूचक, तो कौन से सूचक होते हैं, अब भी बताता हूँ। एक बार तो बता दिया, एक और बार बता देते हैं। मेरे को क्या जोर तो ना आ रहा है बताने में, हाँ बता दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, मानव विकास के सूचक कौन से, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य सुविधाएं, एक संसाधनों तक पहुंच। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं मानव विकास के किन्हीं 3 उपागम के नाम लिखिए। मैंने कहा था ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल एकदम इस चैप्टर से। ये मैंने अंतर करके बताया था आपको दोनों में। ये रहा, यहाँ से कोई भी 3 लिख दो। ये उपागम, ये स्तंभ, दोनों को अच्छे से समझाया था, हाँ सर समझाया था। आयु उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। इनमें से कोई भी 3 लिख लो।
लिखे, 3 लिखे। सबसे पहले आयुपागम, कल्याणुपागम और आयुपागम हो गया, कल्याणुपागम हो गया और क्षमता उपागम, क्षमता उपागम, कल्याणुपागम, आयुपागम। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों, सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। अरे ये तो फर्स्ट चैप्टर का आ गया, ये तो फर्स्ट चैप्टर का PYQ आ गया, फर्स्ट चैप्टर का। हाँ ये देखो यहाँ पे NCERT सॉल्यूशन अब शुरू होते हैं। ये तो अपन ने PYQ थे वो देख लिए। हाँ इतने से ही PYQ पूछे गए हैं। 6 सालों में केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ 3 4 5 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 मिले नहीं, इसलिए मैंने फिर रहने दिए। और निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम वर्णन करता है विकास का? निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन। मैंने जब शुरू में बताया था तब मैंने क्या बताया था? विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। ये क्या होती है? धनात्मक। विकास क्या होती है? विकास क्या होता है? धनात्मक परिवर्तन। किसमें? गुणों में। गुणात्मक परिवर्तन। और विकास क्या होता है? धनात्मक। हमेशा क्या होगा? धनात्मक। तो ये क्या पूछा गया है? गुण में धनात्मक वृद्धि। सही बात है। हाँ सर सही बात है। और अब ये क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? 3 मूलभूत क्षेत्र, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? ये बताना है। हाँ मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य सुविधाएं और एक संसाधनों तक पहुँच। तीनों को मैंने अच्छे से बताया हुआ है। हाँ सर बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ है? एकदम डायग्राम बना के बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? एक है क्षमता, एक क्या है? क्षमता, एक सतत पोषणीयता, क्षमता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता। और एक और क्या है? एक लास्ट है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण हो गया। हाँ सर हो गया। कौन कौन से? क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? 0 से 1 के मध्य में, कि जिसका मानव विकास ज़्यादा उच्च है वो उसका स्कोर किसके पास होगा? 1 के पास। और जिसका मानव विकास कम है, निम्न है, उसका स्कोर किसके पास होगा? 0 के पास। सही बात है। हाँ सर सही बात है। मानव विकास शब्द से आपका क्या आश्रय है? ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। क्या है? होमवर्क। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं हैं इस पार्ट से, बड़े क्वेश्चन, तो भी आप एक बार देख लेना, वरना इस पार्ट से एकदम छोटे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैंने PYQ बताया था कि मानव विकास हेतु किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ये सिंपल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा आपको मैं बता दूँ, ये सिर्फ 2 स्लाइड पूछ सकता है आपसे,
मैं अभी आपको केवल 2 स्लाइड दे देता हूँ, वो आप देख लेना बस। एक तो ये मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके सूचक कौन कौन से हैं, मतलब किन किन का उपयोग कर कर मानव 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 विकास सूचकांक अपनी रिपोर्ट जारी करता है, किन किन सूचकांक का प्रयोग करता है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक ये वाली स्लाइड, बस स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ और उपागम, बस ये 2 क्वेश्चन बड़े बड़े आ सकते हैं या फिर छोटे मोटे आएंगे। मतलब छोटे मोटे का अर्थ है कि MCQs टाइप, कि 1 वर्ड आंसर ऐसे आएंगे, वो मैं आपको बाद में और करा दूंगा। तो ये हो गए, तो वापस से थैंक यू।